बहुत समय पहले जब भारत की धरती पर कई राजवंश शासन कर रहे थे, तब दूर मध्य एशिया से एक साहसी और महत्वाकांक्षी योद्धा आया जिसका नाम था बाबर। उसके मन में एक बड़ा सपना था, भारत में एक शक्तिशाली और सुंदर साम्राज्य स्थापित करना। 1526 में उसने पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर को बाग, बगीचों और सुंदरता से बहुत प्रेम था। वह हर चीज को संतुलन और सौंदर्य के साथ देखना चाहता था। उसकी यही सोच आगे चलकर मुगल वास्तुकला की पहचान बनी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन संघर्षों से भरा था। उसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया और उसे भारत छोड़ना पड़ा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद वह वापस लौटा और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना और आगे चलकर ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा बना। इसके बाद गद्दी पर बैठा अकबर, जो एक महान और दूरदर्शी शासक था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत किया और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। उसने फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। उसके समय में विशाल और मजबूत इमारतों का निर्माण हुआ, जो मुगल शक्ति का प्रतीक थीं। अकबर के बाद जहांगीर ने सत्ता संभाली। उसे कला, चित्रकला और प्रकृति से गहरा प्रेम था। उसके समय में बारीक नक्काशी और सुंदर डिजाइन का विकास हुआ, जिसने मुगल वास्तुकला को और भी निखारा। फिर आया वह समय जब मुगल इतिहास अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा शाहजहां। उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पत्नी मुमताज महल थी। उनका प्रेम बहुत गहरा और सच्चा था, लेकिन 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई।